अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और आज तो हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है और अब जगह जगह से बस मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के जो है कपड़े जो है वो समेट रही हूँ। साथ साथ ये भी था कि धोबी को भी दे दूँगी और इनके कपड़े भी सब जगह से समेट दूँगी। तो बस ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मतलब जब इनकी जो चीज़ें होती हैं फिर समेट के जब ये चले जाते हैं। और ये पीछे से बाइक गुजर रही थी, तो जब ये चले जाते हैं इनकी चीज़ें समेट के रखना, और उसमें भी जब मैं काफ़ी टाइम जो है वो रो देती हूँ। और ऐसे ही होता है, मियाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको रखना, फिर मैं इनकी सारी चीज़ें उठा के रख भी देती हूँ और धोबी से धुलवा कर जब ये वापस आएँ ताकि इनको सब चीज़ें आराम से मिल जाएँ। इनकी जो पैपे, इनके जो इनकी स्लीपर्स हैं वो सब चीज़ें मैं एक कबर्ड में करके रख देती हूँ। इनका हेलमेट वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी उठा के रख देती हूँ साथ साथ। और कपड़े वगैरह जो हैं मैं जब जैसे जैसे धुलवाती जाती हूँ वैसे वैसे मैं जो हूँ वो प्रेस करती जाती हूँ। और आज ये जो हमारा ड्राइंग रूम बच्चों का रूम है वो मैं इसको थोड़ा सा सफाई करूँगी, क्लीनिंग करने का इसका मेरा इरादा है कि मैं इसको थोड़ा जो है वो क्लीन कर लूँगी। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो मैंने चादर वगैरह बिछाई हुई थी और उसकी दरी बिछाई हुई थी वो सब जो है मैंने वो उठाई है कि मैं जो हूँ अच्छे से इसकी सफाई कर लूँ और इसको क्लीन अप कर दूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि जिसमें ये बता रहे थे कि शाहरुख खान जो है वो उम्रा पे गए हैं और उन्होंने उम्रे की सादत हासिल कर ली। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस को दिमाग में ऐसा होता है या किसके साथ ऐसा ख़्याल आता है, या आप लोगों ने ऐसा हकीकत में देखा है। हकीकत जो होती है वो एक इस चीज़ पे मैं कह रही हूँ कि मतलब हम उन लोगों को ज़रूर उम्रा पे जाते हुए देखते हैं और जल्द अज़ जल्द देखते हैं जो कि हमारे लिए मीन्स ये कि उनके लिए हमारे जहन में ये होता है कि इन्होंने तो फ़लाँ के साथ ये नहीं किया था, इन्होंने तो फ़लाँ के साथ ये किया था। और मतलब काफ़ी लोग ऐसे हम उम्रा पे जाते हुए देखते हैं जो हमारी नज़र में गुनाहगार होते हैं, या हमारी नज़र में उनके लिए हमारा नज़रिया ऐसा होता है कि फ़लाँ के साथ ये किया था और इनके साथ मतलब उम्रे पे जाने का सीन हो रहा है। अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बुला लेता है, कैसे कैसे गुनहगार को बुला लेता है। मैं ये नहीं कह रही कि शाहरुख खान जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई गुनहगार हैं, लेकिन एक होता है ना इंसान के जहन में एक लेवल होता है कि यार ये तो हिंदू का भी वो रखते हैं और मज़हब रखते हैं, और क्रिश्चियन का भी हमने मनाते हुए देखा है और हमने मुस्लिम्स का भी देखा है, मतलब भगवान भी रखा हुआ है घर में और ऐसा भी है। तो उस पर अगर आप ऐसे जहन में सोच लाएं तो बहुत सारे सवाल उमड़ते हैं दिल में। और काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखा है कि अपनी बहुओं का साथ बुरा करके पहले उम्र पे चली गई, अपनी भावजों के साथ बुरा करके उम्र पे चली गई। ऐसा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसी औरतें, ऐसे मर्द जिन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा देना था विरसे पे उम्र पे चले गए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग आगे भागता जा रहा है तो मैं बता दूँ, आज मैंने पहली बार आसमान से कुछ नीचे से मंगाया। तो क्या था कि गन्ने का जूस इनसे मंगवाया और भुट्टे मंगवाए थे, बहुत मज़े के लगे। और छोला मैंने बनाया था खाने में। छोला जो है वो मुझे बहुत मज़े का लगता है और घर के सारे खाने निमट जाते हैं। किसी दिन आप लोगों को इसकी अच्छे से बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से आराम से बना लेती हूँ। और घर के तमाम तर खाने, फ्रिज जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि समझ लिए साफ़। और कभी कभार तो मैं जमा करके भी बनाती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।